Hi students, myself Sonia, I am your music teacher and today we will be learning about तानपुरा. How to tune तानपुरा अर्थात तानपुरे को मिलाने की विधि क्या होती है आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी. Look at this picture. This is a picture of तानपुरा. इसमें आपको तानपुरा दिखाई दे रहा है और साथ में उसके कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं जैसे मनका है, गुरच है, स्ट्रिंग्स हैं, डांड है. तानपुरा एक बहुत ही प्राचीन वाद्य है और हमारे भारतीय संगीत का मूलाधार माना जाता है तानपुरा को. तानपुरा एक तत्वाद्य है जिसे हम इंग्लिश में स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं और इसका प्राचीन नाम तंबूरा भी था. इसका आविष्कारक प्राचीन काल की अगर हम बात करें तो तुमरू नामक गंधर्व हुए थे जो इसके आविष्कारक थे. तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि तानपुरे दो तरह के होते हैं, मेल तानपुरा और फीमेल तानपुरा. दोनों ही तानपुरे में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तारों का फ़र्क होता है. तानपुरे में कुल 4 तारें होती हैं जिसमें अगर पुरुषों के तानपुरे की बात करें तो पहली तार पीतल की होती है पुरुषों के तानपुरे में, वहीं स्त्रियों के तानपुरे में पहली तार लोहे की होती है और अन्य 3 तारें दोनों ही तानपुरों में समान होती हैं. दूसरी और तीसरी तार दोनों ही तानपुरों में लोहे की होती है और चौथी तार पीतल की होती है. और यहाँ देखिए आपको डांड दिखाई दे रही है. डांड जो है वो तानपुरे का एक स्ट्रेट पार्ट होता है जिसे फिंगर बोर्ड भी कहा जाता है क्योंकि हमारी जो चारों उंगलियां होती हैं वो इसी डांड पर सधी रहती हैं. तानपुरे में देखिए यहाँ जो स्ट्रिंग्स दिखाई दे रही हैं आपको, स्ट्रिंग्स ऊपर तक जाएंगे तो ये आगे पेग्स के ऊपर बंधी हुई हैं, पेग्स जिसे हिंदी में हम खूंटियाँ भी कहते हैं. तो पेग नंबर 1 देखिए, पेग नंबर 1 मीन्स ये जो पहली तार है, इस पहली तार को हम मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में मिलाते हैं. और अगर किसी राग में पंचम स्वर वर्जित हो मतलब प स्वर वर्जित हो तो उसे मंद्र सप्तक के मध्य स्वर अर्थात म से मिलाया जाता है. बट कुछ राग ऐसे होते हैं जहाँ पर दोनों ही स्वर वर्जित होते हैं, पंचम भी वर्जित होता है और मध्यम भी वर्जित होता है. तो ऐसी स्थिति में हम वहाँ पर उस पहली तार को मंद्र सप्तक के निषाद स्वर से मिलाते हैं अर्थात नी स्वर से मिलाते हैं. तो जब आप इस बात को राइट करते हैं कहीं पर तो उसमें आप तीनों ही स्वरों के नीचे बिंदु का प्रयोग करेंगे. अगर पंचम स्वर है तो प के नीचे बिंदु का प्रयोग होगा, मध्यम है तो म के नीचे बिंदु और अगर निषाद है, नी है तो नी के नीचे बिंदु. क्योंकि यहाँ पर हम मंद्र सप्तक के स्वरों की बात कर रहे हैं तो मंद्र सप्तक के स्वरों को दिखाने के लिए हम स्वरों के नीचे बिंदु का प्रयोग करते हैं. इसके बाद बात करते हैं हम तार नंबर 2 और 3 की. ये दोनों ही तारें जोड़ी की तारें कहलाती हैं क्योंकि ये दोनों ही तारें एक ही स्वर में मिलाई जाती है जो होता है मध्य सप्तक का षड्ज स्वर जिसे हम सा बोलते हैं. मध्य सप्तक के सा स्वर में इन दोनों तारों को मिलाया जाता है, तार नंबर 2 और 3 को, इसीलिए इन्हें जोड़ी की तार कहा जाता है. इसके बाद है तार नंबर 4. चौथी तार को मिलाया जाता है मंद्र सप्तक के सा स्वर से. अब जब मंद्र सप्तक का सा स्वर होगा तो इसके नीचे भी बिंदु आएगा, डॉट आएगा. तो देखिए ये चारों ही तारें हो गई. पहला तार जो है हमने मिलाया पंचम स्वर पे, पंचम वर्जित है तो मध्य पे मिलाया और मध्यम स्वर वर्जित है तो नी स्वर पर मिलाया. और बीच के 2 और 3 जो नंबर हैं तार के उसको हम जोड़ी के तार कहते हैं. इनको हमने षड्ज स्वर पे मिलाया, मध्यम सप्तक के षड्ज स्वर पर, और चौथे तार को हमने मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर पे मिलाया. तो इस तरह से ये चारों तारें प स स स या फिर म स स स पर मिलाई जाती हैं. इस तरह से तानपुरे को मिलाया जाता है, तानपुरे को ट्यून किया जाता है. तो आज के टॉपिक में इतना